मायावती जी, इस जिला में 4 विधानसभा के क्षेत्र हैं। सभी क्षेत्रों से अलग अलग प्रत्याशी रामगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अंबिका सिंह यादव जी, मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सुमन देवी जी, भभुआ जहां हम सब लोग उपस्थित हैं, इस क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी श्री वीरेंद्र सिंह जी, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद जमा खान साहब। देखकर और आपके उत्साह को देखकर अब यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि निश्चित रूप से जिस नए गठबंधन की घोषणा बहन जी ने की है, यह गठबंधन मंजिल तक पहुंचकर ही मानेगा, पहुंचकर ही रहेगा। बहन मायावती जी हमारे बीच उपस्थित है, हमारे बीच आई है। इस इलाका में पहले भी बहुत बार आई होगी। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, लेकिन इस बार एक विशेष प्रयोजन से आई है और प्रयोजन इनका कुछ नहीं, बिहार के नौजवानों को बिहार की मिट्टी पर ही कैसे रोजगार मिले, बिहार के मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़े दर की ठोकर खाने के लिए, बिहार के गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में किस तरह से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो सके। गरीब आदमी जो बिहार में बीमार पड़ता है, दवा के अभाव में दम तोड़ता है या किसी तरह से दूसरे प्रदेश में जाकर इलाज कराता है, ऐसी स्थिति न रहे। सबके लिए बिहार में ही स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो जाए, सरकारी अस्पताल में सुविधा उपलब्ध हो जाए, इस मकसद से बहन जी आई है बिहार की धरती पर। इसलिए मैं अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से, समस्त बिहार की जनता की ओर से कैमूर भभुआ की इस धरती पर मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस बार के चुनाव में बिहार भर में चाहे जो परिणाम आया हो, लेकिन भभुआ के लोगों ने उस गठबंधन को 100% जिताने का काम किया जिस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा शामिल था। सभी सीटों पर आपने जिता दिया था। यहाँ से इस बार फिर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए हैं कि इस बार भी जिस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा शामिल है और जिस गठबंधन को बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त है, उसको चारों सीटों पर जिता देने का काम यह जरूरी है। देखिए, उत्तर प्रदेश बगल का प्रदेश है और मैंने देखा है उत्तर प्रदेश का जब चुनाव चल रहा था, चुनाव अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी क्या संकेत दे रही थी और चुनाव परिणाम आने के बाद क्या निर्णय किया उन्होंने। जो कुछ भी उस वक्त चल रहा था, जो कुछ भी हुआ, मेरी नजर थी उन घटनाओं पर। और इस बार भी कुछ वैसा ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उनकी मंशा, अंदर की मंशा धीरे धीरे झलक रही है और हम बहुत नजदीक से उनको देख भी रहे हैं। उनकी वही कोशिश है इस बार। कोशिश क्या कहिए, साजिश है। उस वक्त बगल का प्रदेश से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने पिछड़ा समाज के एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और संकेत दिया चारों तरफ से सभी नेताओं ने कि अगर सरकार बनेगी तो वही व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जैसे ही बहुमत आया, पुरानी जो उनकी कोशिश थी या जो उनका संकेत था उसको भूल गए और कहां से एक गिरुआ वस्त्रधारी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। भाई और बहनों, बिहार के लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है।
बीजेपी अपना एजेंडा अंदर से चलाती है, धीरे धीरे अपने एजेंडा को बाहर लाती है। इस बार नीतीश कुमार जी के साथ क्या रवैया है भारतीय जनता पार्टी का सब लोगों को मालूम है। कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि किसी तरह से अगड़ा पिछड़ा सबको जोड़कर बहुमत ले लो और उत्तर प्रदेश की तरह किसी भगवाधारी को बिहार का भी मुख्यमंत्री बना दो। भाई और बहनों, सचेत रहिएगा और सचेत सिर्फ इतना ही नहीं रहना है। उनकी जो यह कोशिश है उस कोशिश को रोकने के लिए दो तरफा सचेत रहने की जरूरत हो। बिहार में और भी गठबंधन के लोग हैं जो दावा करते हैं कि उनको हटाएंगे या दावा करते हैं और फिर अपने आने की बात करते हैं। मित्रों, आप सब लोगों ने उनको देखा है, परखा है। भले उनकी ओर से कोशिश चल रही है, लेकिन मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं। उद्योग धंधा बिहार में खुलना चाहिए, हर तरह से सभी तरह का उद्योग धंधा खुलना चाहिए, लेकिन अपहरण का उद्योग नहीं खुलना चाहिए। याद कीजिए उस समय का 15 साल किस स्थिति में बिहार चल रहा था। चारों तरफ से परेशानी ही परेशानी। राजधानी पटना, राजधानी में जब लाल बत्ती हुई गाड़ी लगी हुई गाड़ी चलती थी पटना की सड़कों पर, तो व्यापारी बढ़ के लोग शटर गिरा लेते थे। भय था, लोगों के मन में आतंक का माहौल था। नौजवान लोगों के हाथ में कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। चारों तरफ से बिहार परेशानी में था। हम आज शिक्षा की बात करते हैं, उस गठबंधन के लोग फिर से कहते फिर रहे हैं कि हम भी शिक्षा लाएंगे। भैया 15 साल में जिस वक्त आपको शिक्षा लाने का काम करना था, उस वक्त चरवाहा विद्यालय खोलकर बिहार के नाम को आपने दुनिया में बदनाम करने का था। वह दिन भी नहीं आना चाहिए, और वह दिन नहीं आए इसके लिए ही मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और इसीलिए हम लोगों ने मिलकर नया गठबंधन बनाया है। नया गठबंधन बना है, हम नया बिहार बनाएंगे। नया बिहार बनाएंगे जिसमें हर तरह का इंतजाम होगा। जब भारत सरकार में मैं मंत्री था, संजोग से मुझको अवसर मिला था, केंद्रीय विद्यालय भी मेरे जिम्मे था। बिहार में 6 डिस्ट्रिक्ट आज भी है जहाँ एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, और उसमें आपका यह जिला कैमूर जिला भी है जहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं है, एक भी नहीं है। बिहार में 6 जिले उस तरह के हैं। नियम है, कहीं भी केंद्रीय विद्यालय किसी राज्य में भारत की सरकार तब खोलती है जब राज्य की सरकार प्रस्ताव भेजती है। प्रस्ताव उस वक्त नहीं जा रहा था यहाँ से, उल्टा हमने देश के अन्य राज्यों के साथ भारत सरकार का चाहे जो प्रावधान हो, उल्टा हमने मंत्री रहते हुए वहाँ निर्णय करवाया अपने विभाग में। हमने कहा, निर्णय हुआ, और निर्णय के बाद पत्र सभी जिलों में लिखा गया। पटना मुख्यमंत्री के यहाँ पत्र लिखा गया, और पत्र लिखकर भारत सरकार से उल्टा यह मांग की गई कि जहाँ जहाँ जिन जिन जिलों में केंद्रीय विद्यालय नहीं है वहाँ का प्रस्ताव भेजिए। जिस वक्त हम मंत्री थे उस वक्त यह फैसला हुआ, हमने कोशिश करके यह फैसला करवाया। उसके पीछे मंशा यह थी कि सरकार